वक्त बीतता गया और ली मांग के साथ उस जंग के मैदान को साफ करने के बाद आखिरकार ली हाओ घर वापस आ ही गई। चेन युआन चुपके से उसके पीछे गया और उसे पीछे से अचानक गले लगा लिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। वो पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगी और चिल्लाई, छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। उसकी ऐसी हालत देख चेन युआन जल्दी से बोलता है, एडवाइजर मारो मत, मैं हूँ। ली हाओ ने मुड़कर देखा और हैरान होकर पूछती है, ओह चेन युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने राहत की सांस ली। उफ, तुमने तो मुझे आधा मार ही डाला था। मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। तुम भी न बड़े छुपे रुस्तम हो, बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। चेन युआन एक प्यारे पिल्ले की तरह अपनी दुम हिलाते हुए जवाब देता है, सरप्राइज तो ऐसा ही होना चाहिए ना। ली हाओ उसकी बाहों में सिमट गई और धीमे से बोलती है, मैं ऑफिस में यही सोच रही थी कि तुम्हारे मैसेज बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं लग रहे थे। तुम तो वैसे भी बिना कहे ही आ जाते हो। चेन युआन ने उसे करीब खींचा, उसके बालों को सहलाया और प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा लगता है? ली हाओ ने जवाब दिया, हाँ बहुत। उसका जवाब सुनकर चेन युआन ने धीरे से ली हाओ की ठुड्डी उठाई, उसके होठों को चूमा और कहता है, मुझे भी, मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही ली हाओ के दिल में प्यार उमड़ पड़ता है और वो बोलती है, तो फिर रोज आया करो। उसका अफेक्शन मीटर अब 77 पॉइंट्स पर पहुंच गया। चेन युआन ने बदले में उसके गाल को चूमा, ठीक है, जब भी फ्री रहूंगा तुमसे मिलने आऊंगा। ली हाओ मुस्कुराई और पूछती है, चेन युआन, हम इतने वक्त से साथ हैं पर मैंने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्या तुम चिढ़ते नहीं? चेन युआन ने उसे कसकर गले लगाया और कोमलता से कहता है, बिल्कुल नहीं। ये तो सबूत है कि तुम रिश्तों को लेकर बहुत संजीदा हो और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं। मेरे लिए ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। ली हाओ भावुक हो गई और उसे चूमते हुए बोलती है, थैंक यू चेन युआन। अब उसका अफेक्शन लेवल 79 पॉइंट्स हो गया है। चेन युआन ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, अभी 77 था और 2 पॉइंट्स और बढ़ गए। तभी ली हाओ को कुछ याद आता है और वो पूछती है, अच्छा सुनो, तुम यहाँ कब आए? तुमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक कितनी याद की और क्या तुम ली मांग से मिले? चेन युआन अपनी ठुड्डी खुजलाता है और कैजुअल होकर कहता है, किताब तो लगभग पूरी याद कर ली है और ली मांग के एटीट्यूड की वजह से मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ली हाओ सोच में पड़ गई, चेन युआन के तेवर अचानक क्यों बदल गए? क्या पिछली बार मैंने कुछ ऐसा किया जिससे वो बुरा मान गया? फिर वो बोलती है, चेन युआन, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बता देना, दिल में मत रखना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। उसे इतना परेशान देख चेन युआन जल्दी से समझाता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस तुम दिन भर काम करके थक जाती हो, मैं नहीं चाहता कि घर आकर भी तुम्हें ये सब करना पड़े। ली हाओ मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, कोई बात नहीं चेन युआन, चलो मेरे कमरे में। कमरे में जाकर उसने चेन युआन को बैठाया और शर्माते हुए बोली, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ली हाओ का ये जोश देख चेन युआन घबरा जाता है, भाई ये तो भारी मिस्टेक हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था कि एडवाइजर आज इतनी फॉर्म में होंगी। इसके बाद वही संगीत गूंजने लगता है। चेन युआन मन ही मन बुदबुदाता है, अगर मैं अभी पूरी तरह एडवाइजर के साथ आगे बढ़ पाता तो परफेक्ट होता, पर मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अभी छोटी बहन के साथ खत्म किया और अब बड़ी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। बस भाई, अब बहुत हो गया। उधर बाथरूम से ली मांग बाहर निकली और रुक गई, दीदी आ गई हैं। फर्श पर पड़े जूते और बैग देख उसे दुख महसूस होता है। वो वापस बाथरूम गई, अपने बाल सुखाए और सोचने लगी, सही तो है, वो दीदी का आदमी है और वो उसे ही प्यार करता है, मैं तो बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ। दूसरी तरफ ली हाओ मुश्किल से खड़ी हो पाती है। उसने सोचा, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, अगली बार नीचे कुछ रखना पड़ेगा। ये देख चेन युआन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और फिक्र जताते हुए कहता है, संभल के। ली हाओ ने पूछा, ठीक है, क्या तुम आज फिर सोफे पर सोओगे? चेन युआन जवाब देता है, नहीं, मैं घर जाकर सोऊंगा। ली हाओ ने उसका चेहरा सहलाया, ये अच्छा है, मुझे बुरा लगता है जब तुम सोफे पर सोते हो। चेन युआन कहता है, सोफे पर सोना कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें देख सकूं और तुम्हारी बातें सुन सकूं, वही काफी है। थोड़ी देर बाद चेन युआन उठा और बाहर निकलते ही उसने ली मांग को खड़े देखा। वो उसके पास से गुजरा और बोलता है, मैं जा रहा हूँ। ली मांग ने उदास होकर जवाब दिया, ठीक है। चेन युआन के जाने के बाद ली हाओ अपनी बहन के कमरे में दाखिल होती है। उसकी बहन बोलती है, ली मांग, तुम्हें क्या लगता है चेन युआन कैसा इंसान है? क्या हम दोनों की जोड़ी अच्छी है? ली मांग के चेहरे पर वही उदासी थी। उसने जवाब दिया, हाँ अच्छी है। उसकी हालत देख ली हाओ फिक्र में पूछती है, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? ली मांग बोलती है, कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो, शायद मैं थक गई हूँ। ली हाओ बोली, हाँ, फ्लाइट से आना जाना थका देता है, तुम आराम करो, मैं नहाने जा रही हूँ। जैसे ही ली हाओ जाने लगी, ली मांग उसे आवाज देती है। उसने मुड़कर पूछा, क्या बात है? ली मांग कुछ कहना चाहती थी पर उसने बात पी ली और मुस्कुराकर बोलती है, चेन युआन बहुत अच्छा है, मैं तुम दोनों के साथ होने के पक्ष में हूँ। ली हाओ मुस्कुराई, चलो अच्छा है,
मुझे डर था कि कहीं तुम्हें वो नापसंद न हो। लीहाओ चली गई और ली मांग अकेली रह गई। वो बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाती है, मैं उसे नापसंद कैसे कर सकती हूँ, मैं तो उसे इतना ज्यादा पसंद करती हूँ कि। फिर उसने फोन निकाला और चेन युआन को मैसेज किया, चेन युआन, हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म करते हैं। मैसेज पहुंचते ही चेन युआन का फोन बजता है। उसने मैसेज पढ़ा और बुदबुदाता है, पार्टनरशिप को क्या हुआ, क्या आज मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसने वापस मैसेज किया, अब फिर क्या हुआ। ली मांग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, छोड़ो, बस हो गया, अब मैं सो रही हूँ। चेन युआन कार में बैठते हुए बड़बड़ाता है, ये साफ साफ कुछ बताती भी नहीं, मैंने कमरे में ऐसा क्या किया जो उसे बुरा लग गया। उधर ली मांग बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वो दर्द में सिमट गई और सोचने लगी, चेन युआन, तुम मेरी बहन से पहले मुझसे क्यों नहीं मिले।